इंडिया के सबसे बड़े चैनल अन अकेडमी यूजीसी नेट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आपके सामने आज काव्य प्रकाश का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो मित्रों, सबसे पहले तो जो खुशखबरी की बात थी, दो वाईफाई स्टडी ने 2 चैनल लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला चैनल है वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट, वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट, और दूसरा चैनल है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। तो इन दोनों चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, 2 चैनल किए हैं, वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। दोनों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जुड़ गए मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मित्रों, हम काव्य प्रकाश किसकी है? आचार्य मम्मट की। तो आचार्य मम्मट की काव्य प्रकाश की चर्चा अपन कर रहे थे, और उस चर्चा में अपन ने काव्य के प्रयोजन, हेतु, काव्य लक्षण, भेद, शब्द शक्ति, अभिहितानुवाद, अन्विता विधानवाद और रस की चर्चा की थी। और आज अपन लेके आए हैं आचार्य मम्मट के अनुसार गुण स्वरूप। कल मैंने वीडियो, जो कल वाली वीडियो थी, यानी जो आज क्लास देखी थी, उसमें आपने एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन देखा होगा आपने, ठीक है। उसमें आपको प्लस कोर्स के लिए, यानी जो पेड कोर्स है, उसकी सूचना दी गई है कि 15 अप्रैल से, बुधवार से प्लस कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और उसका टारगेट रखा गया है 50 स्टूडेंट्स का। टारगेट 50, सुपर 50 के नाम से कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। तो आप जल्दी से जल्दी उसमें जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। उसकी फीस आदि मैंने बता दी थी, एक बार आज और रिपीट उसको कर देंगे, तो अच्छी तरीके से ज्वाइन करें उसको, और एक सुचारू रूप से क्लास का आनंद लेवे। तो मित्रों, चर्चा करते हैं आचार्य मम्मट के अनुसार गुण का स्वरूप, कि आचार्य मम्मट ने कितने गुण माने हैं। प्रश्न सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि आचार्य मम्मट ने कितने गुण माने हैं और कौन कौन से गुण स्वीकार किए हैं। संख्या भी पूछ सकते हैं आपसे कि आचार्य मम्मट ने कितने गुण स्वीकार किए हैं और आचार्य मम्मट ने कौन कौन से गुण स्वीकार किए हैं। तो आपको संख्या और कौन से उनके नाम भी याद रखने मित्रों। तो मित्रों, गुण के स्वरूप, सबसे पहले गुण का जो स्वरूप है उसकी चर्चा करते हैं कि गुण का स्वरूप क्या बताया आचार्य मम्मट ने। तो देखो कि ये रसस्यांगिणो धर्मा शौर्यादय इवात्मन उत्कर्ष हेत्वस्तु अचल स्थितियो गुणा। ये रसस्यांगिणो धर्मा शौर्यादय इवात्मन उत्कर्ष हेत्वस्तेषु अचल स्थितियोर गुणा। क्या कहते हैं? तो देखिए, ये कहते हैं क्या? तो देखो कि अर्थात जो कारिका दिए, इसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं कि आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान, जिस प्रकार आत्मा के शौर्य आदि धर्म होते हैं, उन धर्मों के समान, कि आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान मुख्य रस के जो अपरिहार्य, जो अनिवार्य तथा उत्कर्षदायक धर्म है, मुख्य रस के, क्या कि आत्मा के शौर्य आदि जो धर्म होते हैं उनके समान बताया कि आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान मुख्य रस के, मुख्य रस रस के लिए, तो मुख्य रस के जो अपरिहार्य का मतलब अनिवार्य तथा उत्कर्षदायक धर्म है, उत्कर्ष को बढ़ाने वाले जो धर्म है, वे गुण कहलाते
हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिस प्रकार सूर्य आदि आत्मा के ही धर्म होते हैं, जिस प्रकार से सूर्य आदि आत्मा के ही धर्म होते हैं, शरीर के नहीं, उसी प्रकार से क्या है कि माधुर्य आदि जो गुण होते हैं वह मुख्य रस के ही धर्म होते हैं, वर्णों के नहीं। कि जिस प्रकार सूर्य आदि धर्म होते हैं वह आत्मा के ही धर्म होते हैं, सूर्य आदि आत्मा के ही धर्म होते हैं, शरीर के नहीं। उसी प्रकार से माधुर्य आदि जो गुण होते हैं वो रस के ही धर्म होते हैं, न कि वर्णों के। ठीक है, तो ये कारिका याद रखनी, अपन को पूछ लिया जाए कि ये रसस्यांगनो धर्मा सूर्यादे इवात्मन उत्कर्ष हेतुस्ते अचल स्थितियो गुणा, यह किसका गुण स्वरूप है, ये किसका मत है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आचार्य मम्मट का ये गुण स्वरूप है कि आत्मा के सूर्यादि धर्मों के समान मुख्य रस के जो अपरिहार्य उत्कर्षदायक धर्म होते हैं वे ही गुण कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, अब आती है कि गुण का स्वरूप के बाद में गुण का भेद, कि जो गुण माने उनके कितने भेद माने हैं, गुण के कितने भेद बताए हैं। तो आचार्य मम्मट ने वामन प्रतिपादित 10 गुणों का खंडन करते हुए, वामन ने कितने माने, वामन ने 10 गुण माने हैं, उन 10 गुणों का खंडन करते हुए, अतः उनमें अनेक प्रकार के मत भेद थे, उन मत भेदों के कारण अनेक प्रकार के उनके क्या है विभिन्न मत थे, उन मतों का खंडन करके और आचार्य मम्मट ने 3 गुण स्वीकार किए हैं। ठीक है, तो आचार्य मम्मट ने वामन प्रतिपादित 10 गुणों का, वामन प्रतिपादित 10 गुणों से मतलब क्या हो गया कि आचार्य वामन ने 10 गुण स्वीकार किए थे। तो वामन प्रतिपादित 10 गुणों का खंडन करते हुए आचार्य मम्मट ने 3 गुण स्वीकार किए हैं। तो संख्या पूछे कि कितने आचार्य मम्मट ने कितने गुण स्वीकार किए, तो आपका उत्तर होगा 3 गुण। ठीक, अब प्रश्न आता है कि आचार्य मम्मट ने 3 गुण कौन से स्वीकार किए, तो माधुर्य, ओज और प्रसाद। पहला माधुर्य गुण स्वीकार किया, दूसरा ओज, तीसरा प्रसाद। तो आचार्य मम्मट के 3 गुण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इसके लिए कारिका है अपनी, क्या कारिका कि माधुर्योज प्रसादाख्य त्रयस्ते न पुनर्दश, क्या माधुर्योज प्रसादाख्य त्रयस्ते न पुनर्दश, क्या कि इन्होंने क्या है 10 गुण नहीं माने, बल्कि कौन से माधुर्य, ओज, प्रसादाख्य 3 ही गुण स्वीकार किए हैं। ठीक है, ते न पुनर्दश, 10 को नहीं माना इन्होंने, के माधुर्य, ओज, प्रसादाख्य त्रय, बस 3 ही गुण माने इन्होंने। ठीक मित्रों, तो यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आपसे गुण स्वरूप पूछे तो ये आपको देना, सूर्य रसस्यांगनो, ये रसस्यांगनो धर्मा सूर्यादय इवात्मन उत्कर्ष हेतुस्ते अचल स्थितियो गुणा। आपसे पूछे क्या पूछे आपसे कि आत्मा के धर्म कौन से होते हैं, आपसे सामान्य प्रश्न पूछ ले कि आत्मा के धर्म कौन से होते हैं, तो आप कहोगे सूर्य आदि धर्म रहते हैं। ठीक है, और किसके, माधुर्य आदि रस के धर्म कौन होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, अब आते हैं गुण कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद में अब चर्चा करेंगे कि माधुर्य गुण किसे कहते हैं, वो कौन से रसों में रहता है, ओज गुण क्या किसे कहते हैं, कौन से रसों में रहता है। ठीक है, और यह है, तो ये अपन को देखना है कि कौन कौन से रसों में इनका आधिक्य रहता है, किस प्रकार से, क्यों कि पूरा का पूरा हमने क्या बताया कि जिस प्रकार सूर्य आदि आत्मा के धर्म होते हैं, वैसे ही माधुर्य आदि गुण रस के ही धर्म होते हैं। रस के ही धर्म का मतलब है कि माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये तीनों गुण वो कौन कौन से रसों में रहते हैं, वर्णों का नहीं है, रसों में रहते हैं। इसका जो प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्न पूछा जाएगा ये कि माधुर्य गुण कौन से रस में हो, ओज कौन से रस में होता है, प्रसाद कौन से रस में होता है। बस यहाँ पे प्रश्न है, गुण से संबंधित ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते अपन को। क्यों, ऑब्जेक्टिव वाले, विकल्प वाला जो अपना ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें केवल रसों के बारे में चर्चा की जाती, ज्यादा नहीं पूछी जाती। डेस्क्रिप्टिव में इसके जो गुण होता है उन गुण के व्यंजक तत्व होते हैं, व्यंजक वर्ण होते हैं, उदाहरण होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। तो इनके बारे में माधुर्य, ओज, प्रसाद की परिभाषा, कौन से रस में रहते हैं, इसके अपन चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
तो मित्रों आचार्य मम्मट ने 3 गुणों स्वीकार किए हैं। कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है मित्रों, उसमें चर्चा पहले माधुर्य गुण की कर रहे हैं। अब माधुर्य गुण की कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इधर देखिए आप, क्या कि माधुर्य, देखो नाम से ही कुछ प्रतीत हो रहा है आपको, नाम से माधुर्य। अब माधुर्य किससे बना है? माधुर्य किससे बना है? मधुर से बना है। माधुर्य किससे बना है? मधुर से बना है। तो मधुर का मतलब क्या है? मीठा। मीठा का मतलब प्रिय लगने वाला, तो माधुर्य का मतलब प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला। ठीक है, तो अब इसके किसकी स्वरूप की बात करते हैं कि माधुर्य गुण का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है। तो आह्लादकत्वं माधुर्यम श्रृंगारे दुरुति कारणम करुणे विप्रलंबे तत्शांते चाति सयान्वितम। तो आह्लादकत्वं माधुर्यम श्रृंगारे दुरुति कारणम करुणे विप्रलंबे तत्शांते चाति सयान्वितम। क्या है? आह्लादकत्वं माधुर्यम श्रृंगारे दुरुति कारणम करुणे विप्रलंबे तत्, ध्यान रखिए, आह्लादकत्वं माधुर्यम श्रृंगारे दुरुति कारणम, यही हमारा लक्षण इसमें घटित हो जाता है। दूसरी कारिका ये अलग है, ये अलग है। करुणे विप्रलंबे तत्शांते चाति सयान्वितम। तो क्या कहता है? देखिए इसका अर्थ क्या है और क्या कहता है। ये कहता है चित्त की द्रुति का कारण, द्रुति कारणम। तो चित्त की द्रुति का जो कारण है, ठीक, कौन सा? आह्लादकता या आनंद स्वरूपता। आह्लादकता या आनंद स्वरूपता, आह्लादकत्व। ठीक है, आह्लादकत्व क्या कहलाता है? माधुर्यम, माधुर्य गुण कहलाता है। पहली कारिका आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे दुरुति कारण। बस यही है कि चित्त की दुरुति का जो कारण है, कौन सा कारण है? जो आह्लादकत्व, आह्लादकत्व या आनंद स्वरूपता। आह्लादकता का मतलब है आनंद स्वरूप, जो आनंद देती है। माधुर्यम वही माधुर्य गुण है कि चित्त की द्रुति का कारण आह्लादकता या आनंद स्वरूपता ही माधुर्य गुण है। कि चित्त में जो द्रुति, जो क्या है, गति उत्पन्न होती है, उस गति का जो कारण है कौन सा? आह्लादकता या आनंद स्वरूपता, वही क्या कहलाता है? माधुर्य। और कहते हैं श्रृंगारे, जो माधुर्य गुण है वह श्रृंगार रस में होता है। प्रश्न यही है कि चित्त की वृत्ति का कारण आह्लादकता आनंद स्वरूपता ही माधुर्य गुण है। और प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा कि वह श्रृंगार रस में रहता है कि श्रृंगारे, वह श्रृंगार रस में रहता है भाई। कहने का मतलब चित्त में जो गति प्रदान होगी, चित्त में जो आनंद प्राप्त होगा, चित्त में जो प्रेम की बात आएगी, जो आनंद प्राप्त होगा, जो रस की अनुभूति होगी, वह किसके द्वारा ही होगी? वह माधुर्य गुण के द्वारा ही होती है। और माधुर्य गुण कहाँ पे पाया? वह श्रृंगार रस में पाया जाता है। भाई आनंद कहाँ पे होता है? श्रृंगार रस में प्राप्त होता है। जहाँ पे क्या होता है? श्रृंगार रस में ही प्राप्त होता है। रति का जहाँ पे वर्णन होता है, जहाँ पे प्रेम का वर्णन होता है, ठीक है, वहां पे श्रृंगार रस होता है और श्रृंगार रस में ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये कार्य याद रखना कि आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम, कि चित्त की द्रुति का जो कारण आह्लादकत्व है वही माधुर्य गुण को रहता है। श्रृंगारे वह श्रृंगार रस में पाया जाता है। पहला है श्रृंगार। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है माधुर्य गुण कौन से रस में पाया जाता है, तो आपका आंसर है श्रृंगार रस में। ठीक, फिर दूसरी कारिका दी कि करुणे विप्रलंबे तत्शांते चाति सयान्वितम, कि अतिशयान्वितम, बढ़ता जाता है। ये माधुर्य गुण है, वह कहाँ पे? कहते हैं कि यह इस प्रकार माधुर्य गुण, जो माधुर्य गुण है वह करुणे, करुण रस में, विप्रलंबे, विप्रलंब श्रृंगार रस में, तत्शांते और शांत रस में, अतिशयान्वितम, उत्तरोत्तर चमत्कार जनक वह बढ़ता जाता है, उत्तरोत्तर चमत्कार जनक होता जाता है। तो मुख्य रूप से तो श्रृंगार रस में और इस प्रकार माधुर्य गुण करुण में, उसके बाद में करुण, विप्रलंब, श्रृंगार और शांत रस में उत्तरोत्तर चमत्कार जनक
होता जाता। तो आपको यहाँ पे उसकी परिभाषा और कौन से रस में विद्यमान रहता है अपन को ये बात याद रखनी है। बस प्रश्न ये पूछा जाता है, गुणों से संबंधित ज्यादा प्रश्न नहीं होते अपने, कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे रस की बात होगी, परिभाषा की, रस की बात, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी इतना भी हालात करता हूं, इसको रिक्त स्थान दे देंगे आपको। ठीक है, फिर संज्ञाने दुरुक्ति कारणम दे देंगे, कोई सी भी कारिका दे करके वहां से शब्द को हटा सकते हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस माधुर्य गुण है, इस माधुर्य गुण में अपन को और ज्यादा नहीं पूछा जाता। यदि ये डेस्क्रिप्टिव होता है तो इसमें व्यंजक वर्ण होते हैं, व्यंजक तत्व होते हैं और उदाहरण आदि भी पूछे जाते हैं। तो उसकी चर्चा अपन लॉन्ग कोर्स जो करेंगे, प्लस कोर्स है, पेड कोर्स करेंगे, उसी में चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मित्रों, दूसरा गुण है ओज गुण। ओज, ओज का मतलब जानते हो उत्साह, उत्साह, ओज का मतलब उत्साह। उत्साह किसमें होता है? वीर रस में होता है। मतलब दिमाग में तुरंत आ जाए माधुर्य हो भाई, माधुर्य का मतलब क्या है? मधुरता से है, प्रेम से है, रति से यानी श्रृंगार में होगा। ओज यानी उत्साह होता है, वीर में होगा, बस वहां से समझ। तो द्वितीयात्म विस्तृते हेतु ओजो वीर रस स्थिति, क्या लक्षण है? ये द्वितीयात्म विस्तृते हेतु ओजो वीर रस स्थिति। और दूसरी विभत्स रौद्र रस्यो तस्य आधिक्यम क्रमेण च। पहले ऊपर वाली लाइन देखो जिसमें ये कहते हैं द्वितीयात्म, द्वितीय आत्मस्थिते हेतु ओजो की चित्त के विस्तार की, विस्तृत चित्त के विस्तार की हेतु, जो हेतु भूत रवि रस में रहने वाली दीप्ति ही क्या कहलाती है? ओज गुण कहलाती है। कि चित्त के विस्तार की, चित्त में जो विस्तार होता है उसमें जो हेतुभूत जो कारण है वह वीर रस में रहने वाली दीप्ति ही क्या कहलाती है? ओज गुण कहलाती है। कि चित्त के विस्तार की हेतुभूत वीर रस में रहने वाली दीप्ति ही ओज गुण कहलाती है। और ये कहां पे पाया जाता है? वीर रसे, ये वीर रस में पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद में कहते हैं क्या? कि विभत्स रौद्र रस्यो तस्य आधिक्यम क्रमेण च। और विभत्स और रोस रस में तस्य आधिक्यम क्रमेण च, क्रम से इसका आधिक्य विद्यमान रहता है। क्या कहता है? कि चित्त के विस्तार की, चित्त के विस्तार की हेतु भी वीर रस में रहने वाली दीप्ति ही, चित्त के विस्तार की जो हेतुभूत दीप्ति है, कौन सी? जो वीरस में रहती है, वही क्या कहलाती है? ओज गुण कहलाती है। ये वीरस में पाया जाता है। और कहते हैं विभत्स रौद्र रस्यो तस्य आधिक्यम क्रमेण च, कि विभत्स और रौद्र रसों में क्रम से इसका आधिक्य प्राप्त होता है। तो क्या है? चित्त के विस्तार की जो हेतुभूत जो दीप्ति है, जो वीरस में पाई जाती है, वह ओज गुण कहलाती है। ये वीरस में पाया जाता है। और साथ में विभत्स और रौद्र रस में, विभत्स कौन से? वीरस में पाया जाता है, और विभत्स और रौद्र रसों में इसका क्या होता है? आधिक्य रहता है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दो ही बात रखनी है कि वीरस में पाया जाता है, उसके बाद विभत्स और रौद्र रस में इसका आधिक्य होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों, तीसरा गुण है प्रसाद गुण। मित्रों, प्रसाद गुण का लक्षण क्या है? देखो, प्रसाद है, दिमाग में आ रहा है, जैसे प्रसाद मिल गया है तो तुरंत जिसका अर्थ समझ में आ जाए, वे प्रसाद है तो प्रसाद का मतलब तुरंत समझ में आ गया, कृपा होना, यानी कि तुरंत समझ में आ जाना। ठीक है, तो उदाहरण क्या दिया लक्षण इसका? शुष्क नाग्निवत स्वच्छ जलवत सह सेवय। क्या दिया? शुष्केन्द्रनाग्निवत स्वच्छ जलवत सह सेवय व्याप्नोन्यत प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहित स्थिति। शुष्केन्द्रनाग्निवत स्वच्छवत सह सेवय व्याप्नोन्यत प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहित स्थिति। क्या कहते हैं? तो देखिए, ये कहते हैं शुष्क ईंधन अग्निवत, कि सूखे ईंधन में अग्नि के समान, और स्वच्छ जलवत सहसेव है, और स्वच्छ वस्त्र में जल के समान है। क्या? तो व्यापनोन्यत प्रसादो असौ है, जो गुण सहसा अचानक ही व्याप्त हो जाता है, वह प्रसाद गुण के नाम से जाना जाता है। कि सूखे ईंधन में अग्नि के समान तथा स्वच्छ वस्त्र में जल के समान जो गुण सहसा अचानक चित्त में व्याप्त हो जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। कहने का मतलब, सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत पकड़ लेती है, सूखे ईंधन को अग्नि तुरंत जल जाती है, और स्वच्छ वस्त्र में जल
तुरंत सहसा समा जाता, उसी प्रकार से यह चित्त में व्याप्त हो जाती है कि सूखे ईंधन में अग्नि के समान और स्वच्छ वस्त्र में जल के समान जो गुण सहसा अचानक चित्त में व्याप्त हो जाता है, उससे प्रसाद गुण कहते हैं। और कहते हैं सर्वत्र विहित स्थिति, इसकी स्थिति सब जगह रहती है, जो सभी रसों तथा सभी रचनाओं में पाया जाता है, कि जो सभी रसों में होता है, सभी रचनाओं में पाया जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। कि जो सूखे ईंधन में अग्नि के समान और स्वच्छ वस्त्र में जल के समान जो गुण अचानक चित्त में व्याप्त हो जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। और ये सभी रसों तो सभी रचनाओं में पाया जाता है। तो मित्रों सब समझ में आ गया होगा, आपके तीनों के तीनों गुण दिमाग में बिल्कुल बैठ गए होंगे, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इसी के साथ में एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मित्रों तो गुण की बात हो गई अपनी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मित्रों, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। पूरे भारत में ध्यान रखिए, यूजीसी नेट वाला है, नेट जेआरएफ वाला, ये पूरे इंडिया लेवल पे होता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, क्योंकि नेट की तैयारी करवाने वाले बहुत कम विशेषज्ञ होते हैं। तो मित्रों देखो, आपको बताया था कल हमने कि जेआरएफ सिलेक्शन बैच 2020 स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कल से स्टार्ट हो रहा है मित्रों। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए वो तुरंत ज्वाइन करे। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, वहां पे इसको इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे आप, ठीक है, आपके सामने कोर्स होगा, एक कोर्स खुलेगा आपके लिए। तो वहां पर आपको ध्यान रखें क्या करना, सिलेक्ट योर गोल मिलेगा। तो वहां पे आपको एनटीए यूजीसी नेट है, ध्यान को नाटा यूजीसी नेट, इसको सिलेक्ट करना। और सिलेक्ट करने के बाद में जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपको गेट सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वहां पे इसको सिलेक्ट जैसे करोगे तो आपके लिए एक फीस का सब्सक्रिप्शन खुलेगा कि कितने में है कि क्या। तो उसमें 1 महीने 2 महीने 3 महीने किए तो 12 महीने का कोर्स लेना है। उसमें 10,500 का है, 10% की छूट मिल जाएगी। ये 24 महीने का 12,600 का, इसमें 10% की छूट मिल जाएगी, 11,340 का मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको एक एंटर रेफरल कोड होगा, वहां पे आपको ऑफिसर 10 अप्लाई करना है। जैसे ही ऑफिसर 10 अप्लाई करोगे जब ही 10% का डिस्काउंट मिलेगा मित्रों। ठीक है, ध्यान को ऑफिसर 10 को करना ना भूले, जब तक ये नहीं करोगे आपको छूट नहीं मिलेगी। तो ऑफिसर 10 अप्लाई करते ही 10% का डिस्काउंट मिलेगा मित्रों। तो 12 महीने का लेगे, कम से कम 12 महीने से कम का तो लेना ही नहीं है किसी को भी। तो 12 महीने का लेोगे तो आपको 9,450 रुपए का पड़ेगा, और 24 महीने का लेोगे तो 11,340 का मिलेगा मित्रों। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें, क्योंकि कल से प्रारंभ करने वाला हूं इसको। ठीक है मित्रों, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ध्यान रखिए ऑफिसर 10 को अप्लाई करें, 10% का डिस्काउंट करें मित्रों। बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत मजेदार तैयारी कराऊंगा। पहली बार में ही जेआरएफ को सिलेक्ट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा मित्रों। इसी के साथ में जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, आपका दिन शुभ हो।